यूनिवर्स की क्षमता इतना ज़्यादा है कि आप सोच नहीं सकते। मैं जस्ट रेस्ट ले रहा था एंड रेस्ट लेते लेते मुझे अचानक से इस चीज़ के बारे में कुछ ना कुछ आया मेरे दिमाग में। चीज़ ये है कि मरने के बाद जो आत्मा है या फिर सेल्फ है, जो भी है, कुछ ना कुछ तो है, कुछ ना कुछ तो है। वो प्रमाण भी हो चुका है, कुछ ना कुछ तो है। मरने के बाद कुछ ना कुछ तो होता है। यानी ये बोलने से पहले मैं और एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि मरने को लोग डर के साथ कनेक्ट करके बात करते हैं। मरने को डर के ऊपर कनेक्ट क्यों कर रहे हो? मरना तो एक नेचुरल प्रोसेस है, जो भी हो। तो इंसान मरने के बाद, जैसे कि किसी किसी ने नियर डेथ एक्सपीरियंस महसूस किया है, जहाँ पर वो मर गए थे कुछ आधे घंटे या फिर 45 मिनट तक मर गए थे एंड उसके बाद फिर से ज़िंदा हो गए। तो मरने के बाद फिर से जब ज़िंदा हो गए, उस टाइम पर उनको पूछा गया था कि क्या हुआ, मरने के बाद क्या हुआ। उन्होंने जो महसूस किया वो उन्होंने बोला कि मरने के बाद उनको ऊपर जाकर, जो मुझे असली चीज़ें पता है, मैं एकदम डीप में नहीं गया हूँ, तो मैं कुछ गलत भी बोल सकता हूँ। तो उन्होंने देखा है कि ऊपर बादल में वो चला जा रहा है, एक्चुअली रही है, सॉरी, फीमेल है, चला जा रही है एंड ऊपर बादल में चलते 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 एक बादल की एक स्टेज में आ गई थी एंड उस स्टेज में आने के बाद उनके सामने एक दरवाज़ा थी और उस दरवाज़े के सामने एक आवाज़ सुनाई दे रही थी। वो उनको गॉड की आवाज़ जैसी लग रही थी, गॉड की आवाज़ जैसी। पता नहीं मेल या फिर फीमेल, मुझे जो याद है उसके हिसाब से मेल ही होगा। मेल गॉड की आवाज़ थी और दूसरी ओर से उनके फैमिली उनको बुला रही थी कि आ जाओ आ जाओ आ जाओ, हमारे यहाँ आ जाओ। तो उन्होंने क्या चूज़ किया? अपने फैमिली को चूज़ किया और वो अचानक से फैमिली को चूज़ करने के बाद अचानक से वो बादलों से नीचे चले आए, हॉस्पिटल में चले आए एंड वो अपने रूम में चले आए एंड अपने बॉडी में चले आए। सो और भी कुछ है, और भी कुछ नियर डेथ एक्सपीरियंस वाला चीज़ है, वो मैंने ज़्यादा देखा नहीं है
तो वो आप देख सकते हो, बहुत सारे हैं वहाँ पर। किसी ने अगर देखा होगा तो मुझे जस्ट सिंपल वर्ड में मुझे बता देना, ठीक है। नंबर तो नीचे है, बता देना मुझे, ठीक है। सो मैं क्या कह रहा था कि नियर डेथ एक्सपीरियंस, इससे तो हमें पता चल गया कि नियर डेथ एक्सपीरियंस एक्चुअली क्या होता है। अभी मैं जो चीज़ बताने जा रहा हूँ वो इम्पोर्टेंट है। देखो, मैं ये जो चीज़ है, ये मैं जो मेन चीज़ है वो मैं पहले ही बता देता, आपका टाइम भी आपका वेस्ट नहीं होता, ठीक है। मैं पहले ही सेकंड में बता देता एंड टाइम भी आपका वेस्ट नहीं होता। आप 10 सेकंड में जान जाते और चले जाते, फ़ायदा क्या होता। आपका ऐसा मेंटलिटी नहीं है, मुझे पता है। मैं दूसरों की बात कर रहा हूँ। दूसरे लोग ऐसे ही सोचेंगे, आप ऐसा नहीं सोचोगे, क्योंकि आप ये वीडियो देख रहे हो। ऑब्वियसली बात है, आप ऐसा क्यों सोचोगे? आपको पता है कि एक चीज़ समझाने से पहले पहले उसके आसपास जो उसकी जो जार्गन्स है, जार्गन्स को पहले समझाना होगा, उसके बाद बता सकते हैं। वरना पहले ही मैं बता दूँ मेन चीज़, समझ में ही नहीं आएगा किसी को, ठीक है। वो सब तो बाद में। तो मेरे थॉट आया मेरे दिमाग में, कि एक्चुअली मरने के बाद एग्जैक्टली किसी का क्या होता है वो डिसाइड नहीं होता। मरने के बाद किसका क्या हो सकता है वो एग्जैक्ट कोई बता नहीं सकते कि हाँ मरने के बाद जीसस दिखेगा, ये फिक्स है। मरने के बाद राम दिखेगा, ये फिक्स है। कृष्ण देखेगा, मतलब दिखेगा, वो ये फिक्स है। मरने के बाद वाहिगुरु दिखेगा, ये फिक्स है। ये एग्जैक्टली बता नहीं सकते, क्योंकि क्या होता है, हमारा कॉन्शियसनेस, देखो अभी तक वैज्ञानिक ने अभी तक पता नहीं लगा पाए कि एक्चुअली ये कॉन्शियसनेस कहाँ पर होता है, शरीर के अंदर कॉन्शियसनेस कहाँ पर होता है, कहाँ पर एग्जिस्ट करता है। जैसे कि हार्ट यहाँ पर एग्जिस्ट करता है, ठीक है। किडनी यहाँ पर एग्जिस्ट करता है। बट कॉन्शियसनेस, मैं गलत भी हो सकता हूँ, कॉन्शियसनेस
उनको आई थिंक पता चल गया होगा, बट मैं जो जितना जानता हूँ उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ। कॉन्शियसनेस हो सकता है, तो कॉन्शियसनेस कहाँ पर है वो अभी तक वैज्ञानिकों को पता नहीं चला। तो सॉरी, कॉन्शियसनेस की बात क्यों कर रहा हूँ मैं। हम जो कल्पनाएं करते हैं, हम जो क्रिएट करते हैं थिंकिंग करके, हम जो दुनिया क्रिएट करते हैं, वो दुनिया एक्चुअली रियल होता है। वो दुनिया एक्चुअली रियल होता है। एंड ये जो थिंकिंग जो है ना, वो ऐसा नहीं, ये भी कहीं पर आपने सुना होगा इसके बारे में, तो एकदम मैं एकदम श्योर हूँ कि ये पता चला है कि ब्रेन जो है ना, ब्रेन 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 डूअर नहीं, रिसीवर है। ब्रेन डूअर नहीं, रिसीवर है। मतलब कि ब्रेन जो है वो खुद से काम नहीं करता, उसको काम करवाया जाता है। मतलब आप सोचते होंगे कि आप जो थिंकिंग कर रहे हो वो आप थिंकिंग जो थिंकिंग कर रहे हो वो थिंकिंग आपका ब्रेन कर रहा है। बिल्कुल भी नहीं, आपका ब्रेन नहीं कर रहा है। ब्रेन जस्ट मशीन की तरह काम कर रहा है कि वो जो थिंकिंग है उसमें काम हो जाए, काम जैसे किया जाए उसके लिए ब्रेन काम करता है। ठीक है, जैसे कि देखो, एक पेपर बनाने वाला जो मशीन है वो क्या पेपर बनाता है? मशीन तो पेपर नहीं बनाता। मशीन को पहले दिया जाता है, ठीक है, रॉ मटेरियल्स दिया जाता है, उसके बाद मशीन काम करता है। ठीक है, इंस्ट्रक्शन देते हैं कि ये कर लो, मशीन को इंस्ट्रक्शन देते हैं एंड उससे वो काम करता है। ठीक है, मैं अभी ये भी सोच रहा हूँ कि मतलब भगवान की लाख लाख शुक्र है कि मैं हिंदी अच्छे से, हिंदी में मेरा जो मन से जो निकल रही है वो मैं हिंदी में आसानी से एक्सप्रेस कर पा रहा हूँ। क्योंकि अगर एक्सप्रेस नहीं कर पाता तो बंगाली में बोलना पड़ता, तो किसी हिंदी स्पीकर को अगर ये जानना होता तो वो जान नहीं पाता लैंग्वेज बैरियर की वजह से। कोई बात नहीं, अभी तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि वो जस्ट मेरे वीडियो को देखने के लिए बंगाली सीखेगा। बिल्कुल भी नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। एंड हाँ, मेरे वीडियो को डाउनलोड करके वो डब भी करवा सकता है एआई से, बट ऐसा ऐसा कोई क्यों इतना ज़्यादा मेहनत करेगा, वो भी मेरे वीडियो के लिए। हाँ, मैं तो मानता हूँ कि मैं जो यहाँ पर बात कर रहा हूँ उसमें बहुत ज़्यादा वैल्यू है, क्वालिटी बहुत ज़्यादा है। पता नहीं आप अच्छे से इस चीज़ को समझ पा रहे हो या फिर नहीं। मेरा तबीयत ख़राब था कुछ दिन पहले, पता नहीं आप अच्छे से समझ पा रहे हो या फिर नहीं भी, बट
आप भी समझ पाओगे। देखो, फेस देखकर समझ जाओगे, ठीक है। उसका जो बात है उसमें वो किस तरीके से बात कर रहा है उससे समझ जाओगे। ये तो भगवान ने पहले से ही दिया है सभी इंसानों को, कि वो समझ जाता है कि कौन कौन फालतू बात कर रहा है एंड कौन काम की बात कर रहा है। सो मैं क्या कह रहा था, तो हमारा ब्रेन डूअर नहीं, रिसीवर है। वो जस्ट मशीन है, वो जस्ट काम करता है। इंस्ट्रक्शन देने वाला कोई और है। मैं पूरा पसीना पसीना हो गया हूँ। फ़ैन भी चलाना, फ़ैन से कोई दिक्कत नहीं होगा इस ऑडियो में, बट फिर भी मैंने फ़ैन नहीं चलाया, पता नहीं क्यों। तो देखो, अभी मेरा पसीना पसीना हो रहा था एंड अभी हवा का झोंका आया। कोई ना कोई तो सुन रहा है भाई, कोई ना कोई तो है जो सुन रहा है। कनेक्ट होनी चाहिए। अच्छा ठीक है। सो ब्रेन हमारा डूअर नहीं, रिसीवर है। सो ठीक है, ब्रेन हमारा डूअर नहीं, रिसीवर है। ठीक है, ये तो समझ में आ गया। अभी इसी वजह से पता नहीं चल रहा है कि कौन इंस्ट्रक्शन दे रहा है ब्रेन को। हो सकता है आत्मा इंस्ट्रक्शन दे रहा है, हो सकता है कि आपका कॉन्शियसनेस इंस्ट्रक्शन दे रहा है। कौन इंस्ट्रक्शन दे रहा है इसके बारे में मुझे पता नहीं है। हो सकता है कुछ आर्टिकल में लिखा होगा, कुछ जगह पर एक्चुअल एक्सपेरिमेंट हुआ होगा। कौन, या फिर किसी ने एक्सपीरियंस किया होगा, या फिर कोई किसी जगह पर कुछ भी लिखा होगा, वो शायद मैंने पढ़ा नहीं है। हो सकता है कि पता चल गया है कि क्या कौन इंस्ट्रक्शन दे रहा है। तो जो हम लोग सोचते हैं ना, उसी तरीके का दुनिया क्रिएट हो जाता है। अरे मैं आपको अच्छे से बता देता हूँ। मान लो कि एक इंसान है, एक इंसान है जो जीसस को बहुत अच्छे तरीके से मानता है, जीसस को। तो वो जीसस जीसस को जीसस को बहुत अच्छे तरीके से मानता है एंड वो मरने के बाद, ये सब कुछ एजम्पशन से है, ठीक है। मैं यहाँ पर कोई ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि ये एकदम सत्य है, ये बिल्कुल भी नहीं। ये मेरा जस्ट थिंकिंग है। बिल्कुल भी इसको एकदम सही मत मान लेना, ठीक है। जस्ट मान लो कि ये हो सकता है पॉसिबिलिटी। तो वो जीसस को मानता है, तो वो मरने के बाद उसको जीसस दिखाई दिया एंड जीसस उसको उसके बाद इंस्ट्रक्शन दिया कि हाँ तुमने ये जगह पर प्रॉब्लम किया, इस जगह पर तुमने मतलब गलत डिसीजन लिया, इस इंसान को तुमने दुख दिया, इस इंसान को तुमने खुशी दिया। तो जो तूने दुख दिया है उसके लिए हम लोग तुमको समझाएंगे कि एक्चुअली क्या 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 चीज़ें करना है, तो उसके हिसाब से ठीक हो जाएगा। हो गया। अभी कोई हिंदू है, वो कृष्ण को बहुत मानता है, तो वो मर गया एंड मरने के बाद उसको कृष्ण मिला। कृष्ण उसके पास आया, आने के बाद
कृष्ण उसको इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है। ठीक है, सो मैं क्या बता रहा हूँ कि एग्जैक्ट नहीं हो सकता। एग्जैक्ट मरने के बाद एग्जैक्ट क्या होगा ये नहीं डिसाइड कर सकते। जो जिस तरीके से दुनिया बनाया है, जो जिस तरीके से दुनिया को बनाया है, जो बनाया है कि हेल में जाऊंगा, नरक में जाऊंगा, वो मरने के बाद सीधा नरक में ही जाएगा। और आप बोलोगे कि ये गलत गलत काम करने के बाद उसको कोई गिल्ट नहीं रहता, इंसान को कोई गिल्ट नहीं रहता, उसको खुशी होता है। आपको नहीं पता एक्चुअली, दूसरों की बात कर रहा हूँ, आपकी नहीं। ठीक है, मैं मन से मानता हूँ कि आप लोग ऐसे नहीं मानते, बट ये सब चीज़ें बताना होगा क्योंकि नया कोई इसमें अगर आ रहा है तो इसको ये सब चीज़ें बताना होगा ऑब्वियसली। तो मैं क्या बता रहा था, हाँ, जो जो बुरा इंसान होता है वो बुरा बुरा काम करेगा, बुरा बुरा काम करके उसको खुशी मिलेगा, उसको आनंद मिलेगा, बट वो आनंद उसको क्या सच में खुशी दे रहा है? खुशी दे रहा है उसको? आपको क्या लगता है? बाहर से देखो मत, बाहर से अगर वो खुश है तो वो खुश है, ऐसा नहीं, ऐसा कभी भी नहीं सोचना है। आपको नहीं बोल रहा हूँ जो जो इस दुनिया से एकदम वाकिफ है, उनकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ। मैं नए जो लोग हैं उसकी मैं बात कर रहा हूँ। बाहर से वो खुशी है तो वो खुश है, ये बिल्कुल भी नहीं है। बाहर से आपको दिखाई दे रहा है कि इसने 4 मंजिला इमारत अपना घर बना दिया, 4 मंजिला घर बना दिया अपना, ये बहुत खुश है, हर समय गाड़ी में चलता है, खाना होटल में खाता है। भाई साहब, ये बिल्कुल भी नहीं है, ये हैप्पीनेस नहीं है। इसमें उसके अंदर खराब नफ़रतें। मैं इसको और भी ज़्यादा एक्सप्लेन करूँगा क्यों नफ़रतें होगा। अगर आपको जानना है तो ऑब्वियसली बताना, नफ़रतें पैदा होगा तो वो भी हेल में ही जाएंगे, क्योंकि वो अपने दिमाग में बैठा लिया है नरक नरक दुनिया है, नरक है, मरने के बाद तो नरक में ही जाना है। मरने के बाद क्या होगा? खुश तो नहीं है यहाँ पर, तो मरने के बाद भी वही ख़राब चीज़ें है, तो ख़राब चीज़ें ही होगा मरने के बाद भी। तो क्या है, क्या मैंने बताया आज? हमारे मरने के बाद एक्चुअली हमारे मरने के बाद एग्जैक्टली क्या होगा ये कोई नहीं बता सकता, क्योंकि हम लोग जो दिमाग में बनाएंगे, हम लोग जो दिमाग में क्रिएट करेंगे, वही चीज़ें मरने के बाद होगा। ठीक है, समझ में आया होगा। अभी मुझे जाना है। टेक केयर। कुछ अगर प्रश्न है तो ऑब्वियसली पूछ सकते हो। टेक केयर, बाय बाय।